इंग्लिश में शायरी। द जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम द गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर शोर। द महबूबा झांकी फ्रॉम द कॉरिडोर और बोली, मर गया हरामखोर। इकरा 3 महीने से नहाई नहीं थी, उसे जिन चमड़ गया। अगले दिन जिन फौत हो गया। इकरा, काश तुम नहा लेती तो जिन की जान बच जाती, आखिर वो भी किसी चड़ील का बचा था। एक सरदार रोज किचन में जाता, चीनी का डब्बा खोलता और बंद कर देता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अपनी शुगर रोज चेक किया करो। वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करो। ये दिल से कहा है, दिमाग तो छुट्टी पर है। शादी में दुल्हन का एक्स बॉय फ्रेंड भी हाजिर था। दुल्हन के बाप ने पूछा, जी आप कौन? लड़का, जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूं। तमाम लोगों को मेरी तरफ से फ्रेजर की गोद भराई मुबारक को। तुम गैरों की बात करते हो, हमें तो अपनों ने भी चर्बी वाला गोश्त दिया है। एक बार एक इंजीनियर अपनी चारपाई पर मुछरदानी लगाकर लेटा हुआ। इसकी मुछरदानी में एक सुराख था, मुछर बार बार इस सुराख के जरिए अंदर आ जाते थे। इंजीनियर परेशान हो गया, उसने मुछरदानी में एक और सुराख कर दिया और दोनों सुराख को पाइप के जरिए अटैच कर दिया। अब मच्छरों का दिमाग खराब, इधर से गए उधर से निकले, इंजीनियर से पंगे। एक पैर साहब को उनके एक मुरीद ने दावत पर बुलाया। पैर साहब अपने मुरीदों को लेकर इसके घर गए। जब वो दस्तर खवान पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे गए हैं। पैर साहब ने दिल ही दिल में सोचा कि कमबख्त ने चकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है, मगर अपने आप को काबू करते हुए बड़े अदब से पूछा कि अंडे के वालिदीन कहाँ हैं? तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट बॉस, इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। टीवी ने सुबह सुबह शौहर को जगाते हुए कहा, वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था फौत हो गए। शौहर ने क्रोट बदलते हुए कहा, 20 कल्ला बेहतर इंसाफ करता है। कुछ दिनों में लड़के बिकरे के साथ सेल्फी लगाना शुरू कर देंगे और हमें अंदाजा लगाने में शदीद मुश्किल होगी कि लड़के की शक्ल कौन सी है और बकरे की शक्ल कौन सी है। एक आमन का बड़ा चच्चा था, गुरु से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूं। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां अगरबत्तियां जल रही थीं। कुछ लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने सिर खुजाते हुए कहा, दादा जान, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहां क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। पुलिस ने एक आदमी पकड़ा, उस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म सादिर फरमाया, इनो पहले लम्मियां पाओ फिर मन्नेगा। आदमी रोते हुए, सिर मेरा यकीन करो, मैं जासूस नहीं हूं, मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूं थानेदार। अच्छा फैर सुना छिकल में। आदमी ने बड़ी रवानी से छिकल में सुना दिए थानेदार। हुनते पका यकीन हो गया है कि ए जासूस है, छिकल में ते किसी भी पाकिस्तानी नो पूरे नहीं आंदे, इसनो पादियो लमिया। वकील, तलाक करवाने के 10,000 लूंगा शौहर, पागल हो गया है क्या? मौलवी ने 1,000 में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया तुमने सत्य का अंजाम। एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ स्कूल क्या है? हाँ बिल्लू, तुम बताओ? बिल्लू, मैम स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पापा हमें सुबह सुबह जबरदस्ती छोड़ जाते हैं ताकि घर थोड़ा शांत रहे। मैडम, अरे वाह बिल्लू, ये तो तुमने स्कूल की बिल्कुल नई परिभाषा दे दी। अच्छा अब कोई और बताएगा? राजू, तुम बताओ। राजू, मैम स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होती है जो हमेशा कहती रहती है, शांति रखो। मैडम पिंकी से, पिंकी तुम क्या सोचती हो स्कूल के बारे में? मैडम जी, स्कूल एक ज्ञान का मंदिर है, यहाँ हम अच्छी अच्छी बातें सीखते
सकते हैं, जैसे जैसे कि अगर टीचर सवाल पूछे तो जल्दी से हाथ उठाना चाहिए। बहुत अच्छे पिंकी। तभी गोलू खड़ा होते हुए, मैडम जी मैं भी बताऊंगा स्कूल की परिभाषा। मैडम, हाँ गोलू बताओ, स्कूल के बारे में तुम क्या सोचते हो? गोलू जवाब देते हुए, जानने से पहले आपके पापा को लॉटरी लगेगी अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट में अपने पापा के लिए रेड दिल भेजें। मैडम जी, स्कूल वो जगह है यहाँ हमारे पापा को लूटा जाता है और मासूमों को कूटा जाता है। आजकल के बच्चों को किसी चीज की जरूरत है तो उनकी माँ बाप तुरंत दिलवा देते हैं, और एक हम थे, हमें 5 रुपए के लिए 1 घंटे जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ एक बार एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा था। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पर खूब मारा। बच्चा घर जाकर अपना पिछवाड़ा देखकर बोला, अरे बाप रे, 2 टुकड़े कर दिए। इस साल ईदी देने के रेट: मंगीतर 5000, बीवी 250 रुपए, बेटी 300, बेटा 200, साली 1000 जिद करे तो 2000, साला 200 जिद करे तो 10 रुपए, भांजा भांजी भतीजा भतीजी 100 रुपए, दामाद नया 2000 रुपए, दामाद पुराना दुआओं पर गुजारा करे, बहू नई 1000, बहू पुरानी 1 दिन बर्तन धोना माफ। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर साहब पत्नी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला, ले जा रख के देख। माँ तो माँ होती है साहब। एक बार 45 दिन तक एक शहर में शराब बंद हुई। 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे। इधर कसम खाई, उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों असमंजस में पड़ गए, करें तो क्या करें क्या। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है भाई, शराब के दुकान पर जाने की तो नहीं। दोनों दुकान पर चले गए और सीट लेकर वहां बैठ भी गए। अब लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। दोनों ने बोतल मंगाई, ग्लास, नमकीन वेटर खुद दे गया, लेकिन दोनों अपने कसम के कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर एक बोला, भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक झंझ गई, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैक बनाए गए। अब दोनों कसम के हाथों मजबूर जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। एक लड़की की 5 करोड़ की लॉटरी निकली। कंपनी ने सोचा अगर अचानक बता दिया तो लड़की खुशी से मर सकती है। कंपनी ने एक बुजुर्ग बाबा को कहा, आप जाकर उसे धीरे से बताइए ताकि वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो। बाबा ने जाकर उस लड़की से कहा, सोचो अगर तुम्हें 5 करोड़ का इनाम मिले तो तुम क्या करोगी? लड़की एक्साइटेड होकर बोली, बाबा जी अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, यही नहीं आधा इनाम भी आपको दे दूंगी। ये सुनते ही साला बाबा ही खुशी से मर गया। एक बार मैथ वाले टीचर गंजे थे, उनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। एक दिन बिना कॉलर की टी शर्ट पहनकर मैथ वाले टीचर स्कूल आ गए और क्लास में चले गए। और क्लास में सभी बच्चे टीचर को देखकर मन ही मन में हंसने लगे, क्योंकि बिना कॉलर की टी शर्ट में टीचर का गंजा सिर अलग ही दिख रहा था। तभी टीचर ने प्रिया नाम की लड़की को खड़ा किया और कहा, प्रिया सच सच बताना, आज मैं इस टी शर्ट में कैसा लग रहा हूँ? प्रिया मन ही मन में सोचने लगी कि अगर मैंने टीचर को सच बता दिया तो टीचर गुस्सा करेंगे, इसीलिए प्रिया ने टीचर से झूठ बोल दिया और कहा, सर आप आज इस टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। टीचर प्रिया की बात सुनकर खुश हो गए, लेकिन फिर टीचर ने गोविंद नाम के लड़के से पूछा, गोविंद सच सच बताना, आज मैं कैसा लग रहा हूँ? गोविंद टीचर से बोला, सर मैं सच तो बता दूंगा लेकिन आप गुस्सा करोगे। टीचर गोविंद से बोला, गोविंद तुम सच बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गोविंद टीचर से बोला, सर आपका गंजा सिर इस बिना कॉलर की टी शर्ट में ऐसा लग रहा है जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। पति इतना खुश हुआ कि पड़ोसियों को मिठाई बांटने लगा। 2 दिन बाद किडनैपर का फोन आया। उसने कहा, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी का काम तमाम कर देंगे। पति ने ठंडे दिमाग से कहा, भाई मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और फोन काट दिया। किडनैपर थोड़ा चौंका पर हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन उसने फिर फोन किया और बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को टुकड़ों में काट कर गली के कुत्तों को खिला देंगे। पति ने जवाब दिया, भाई कुत्तों का ख्याल रखना, बीवी का टेस्ट थोड़ा कड़वा है। तीसरे दिन किडनैपर
सबर का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को सही सलामत घर लौटा देंगे। ये सुनते ही पति डरते हुए बोला, भाई मजाक मत कर, पैसे बोल, कितने चाहिए? मैं उधार लेकर अभी भेजता हूँ, बस उसे वापस मत भेजना। नेताजी ने भाषण में कहा, हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। दो फौजी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो उन्होंने एक जगह टेंट लगाकर सोने का फैसला किया। रात में एक फौजी की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाया और कहा, आसमान की तरफ देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। दूसरे फौजी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। पहला फौजी, तो इससे क्या पता चलता है? दूसरा फौजी सोचकर बोला, यही कि आसमान बहुत सुंदर है और रात साफ है, रोशनी भी अच्छी है। पहला फौजी गुस्से में बोला, ओ ये पगले, कोई टेंट उठाकर ले गया है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इस बात का पता नहीं लगा सकता कि काम वाले दिन सुबह नींद क्यों आती है और छुट्टी वाले दिन जल्दी नींद क्यों खुल जाती है। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। बात तो सही है। हाल चाल पूछने का जमाना गया साहब। अब अगर इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। ऊपर वाला हम सबको ऑनलाइन रखे। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था, शेर का कोई ठिकाना नहीं होता, शेर अपनी मर्जी का मालिक होता है। अभी मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने उठाया। मैंने पूछा, शेर कहाँ है? भाभी बोली, शेर अभी लहसुन छील रहा है। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना, बचपन में हम वहाँ सोना पसंद करते थे जहाँ से चांद तारे दिख, और आज वहाँ सोना पसंद करते हैं जहाँ चार्जर लगा सके। मैथ्स के टीचर ने मुझसे कहा, एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा, जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बच्चों ने जवाब दिया, सर शेर। टीचर ने कहा, गलत। फिर एक बच्चे ने कहा, सर हथियार। टीचर ने फिर कहा, गलत। बच्चे सोच में पड़ गए कि आखिर सर किस चीज की बात कर रहे हैं। अगले दिन बच्चे घर जाकर अपने माता पिता से पूछने लगे, पापा मम्मी बताओ सबसे ताकतवर चीज क्या है? माता पिता ने जवाब दिया, बेटा मेहनत। बच्चे बोले, नहीं सर ने कहा था, ये भी गलत है। अगले दिन गुस्साए माता पिता स्कूल पहुँच गए और प्रिंसिपल से शिकायत करने लगे, आपके टीचर बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। लेकिन फिर प्रिंसिपल ने जो जवाब दिया उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, सबसे ताकतवर चीज बिजली का बिल है जो हर किसी को झुका